सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो एलिमेंट है प्रोडक्शन का जिसके बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी नहीं हो सकती। यानी प्रोड्यूसर चीज़ें बनाने में कितना खर्चा होगा ये ना सोचे और प्रोडक्शन कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक प्रोडक्शन के चैप्टर के बाद आता है कॉस्ट का चैप्टर। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 8 कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, बनाने में प्रोड्यूसर का कितना खर्चा लगता है, लागत क्या है, दैट इज नोन एज कॉस्ट। ओके, सो इन टुडेज वीडियो, अब हमने पिछली वाली में वी अंडरस्टूड कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स क्या इन्वॉल्व होती हैं, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। आज डिस्कस करेंगे दूसरी कॉस्ट विच इज एवरेज कॉस्ट और उसके कंपोनेंट्स। ओके, लेट्स बिगिन। So what is average cost? अब let's take an example guys, quickly एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने 100 यूनिट्स बनाई, ओके, आप प्रोड्यूसर हैं, आपकी फैक्ट्री में 100 फिजिकल यूनिट्स बनते हैं, ठीक है, और आपको हर यूनिट बनाने में, मान लो तुम्हारी पेन्स की फैक्ट्री है तो तुमने 100 पेन्स बनाए और तुमको हर पेन बनाने में खर्चा लगता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस। देखो, ये पेन कितने पे बना है वो अलग है, कितने पे बिका है वो अलग है। द रेट एट विच इट हैज बीन क्रिएटेड, वो खर्चा जो है दैट इज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड द अमाउंट एट विच वी विल सेल इट, जिसपे हम इसको बेचेंगे, वो सेलिंग प्राइस है, या सिंपल शब्दों में आप जैसे प्राइस समझते हैं वो प्राइस है। कॉस्ट और प्राइस में बहुत अंतर होता है। कॉस्ट प्रोड्यूसर की है, प्राइस कस्टमर की है। तो मेरे को अगर 2 रुपए का ये मार्कर पड़ा है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो इसको 2 रुपए का बेचूंगी, मैं इसको 10 का बेचूंगी। तो 2 क्या हुआ मेरा खर्चा, 8 क्या हुआ प्रॉफिट, टैक्सेस, और 10 क्या हुआ वो रेट जिस पे तुमको ये पेन मिलेगा। तो यहाँ मैं पूरे चैप्टर में उस 2 रुपए की बात कर रही हूँ, यानी कॉस्ट की बात कर रही हूँ, लागत की बात कर रही हूँ, इसका ध्यान दें। ओके, तो मान लो आपने अपनी फैक्ट्री में 100 पेन बनाए और हर पेन को बनाने में जो आपका खर्चा था, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग का, वो था 10। तो आपको हर यूनिट को बनाने में लगे 10 रुपए, ठीक है। तो आपका टोटल कितना पड़ा, टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट कितनी है, 1000। 100 इंटू 10, अगर एक यूनिट पे 10 तो 100 यूनिट पे 1000। So this 1000 is your total cost. What is total cost? The total cost is the total cost in producing commodities. ठीक है ना, तो 1000 रुपये आपका टोटल कॉस्ट है। लेकिन फिर एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TC/Q, जहाँ TC ये है और Q है यूनिट्स, जितने प्रोड्यूस किए। तो लो अभी लगा देते हैं, 1000/100 कितना हुआ, 10। तो कहने का मतलब है एवरेज कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। अगर 100 पेन पे टोटल खर्चा आया 1000, तो एक पेन को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना, 10 रुपया, है कि नहीं। तो एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन है इट इज कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, हर यूनिट का खर्चा, या आप कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, वो एवरेज कॉस्ट होती है। अब एवरेज कॉस्ट से पता चल जाता है पर यूनिट कितना खर्चा पड़ रहा है हमारा, एक पेन बनाने में हाउ मच एम आई स्पेंडिंग, सो दैट इज एवरेज कॉस्ट। ओके, फर्दर एवरेज कॉस्ट के 2 टाइप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट का चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हर कॉस्ट के टाइप्स हैं, उन टाइप्स पे क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स प्लस न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस चैप्टर से, वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है, तो खास ध्यान दें। एवरेज कॉस्ट के आगे हैं 2 टाइप्स, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक हेड्स अप दे रही हूँ, एग्जाम में ना एवरेज और टोटल ध्यान से पढ़ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ और है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ और है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अलग है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग है। तो ध्यान देना क्या पूछा गया है। ओके, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय आउटपुट क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम पिछली बार समझ ही चुके हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कि जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होंगे, आई होप दैट इज क्लियर नाउ टू यू, तो उनका फॉर्मूला निकलता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी। तो मान लो आपका टोटल फिक्स्ड खर्चे जो है बिजनेस में वो है 20,000 और आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है 100, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई, 20,000/100। यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया। 200 रुपये की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे निकलती है तुम्हारे सामने, आउटपुट यानी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए,
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तुम देख रहे हो 20 है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वो चेंज ही नहीं होती। जैसे रेंट है, प्रोडक्शन 0 है या 1000 है, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर 20 का रेंट है तो देना ही पड़ेगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट चल रही है। और AFC कैसे निकाली, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4। ठीक है, अब तुम ध्यान से टेबल को देखो और सिर्फ AFC पे नजर मारो। तुम्हें दिख रहा है कि AFC कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। कैन यू सी दिस, 20, 10, 6.65। यही तुम्हारी डायग्राम में भी दिखता है। इस एक्सेस पे यूनिट्स या आउटपुट है, इस एक्सेस पे कॉस्ट है, एंड द AFC कीप्स ऑन फॉलिंग। और एक पॉइंट पे जाके ना दिस बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सेस। वो भी मैं, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक समय पे आके फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही हो जाती है ना बढ़ती है ना घटती है। अब मान लो तुम्हारी कैपेसिटी है, फैक्ट्री की कैपेसिटी है 100 यूनिट्स की, तो जब तक 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक ये कॉस्ट घटती जाएगी। जब 100 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट भी फिक्स्ड है, यूनिट भी फिक्स हो गए, तो AFC और नहीं घटेगी, इट विल बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यानी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो AFC के बारे में कुछ चीजें ध्यान में रखें। इट कीप्स ऑन फॉलिंग, बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वो बढ़ती जाती है, सॉरी गिरती जाती है। इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी एक्सेस टच करेगी नहीं। मैंने कहा ना, एक समय पर आके ये ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी, मान लो तुम्हारे फाइनल, तुम सिर्फ 5 यूनिट बना सकते हो, तुम्हारी फैक्ट्री में कैपेसिटी ही 5 यूनिट की है, तो आ गया 20, ये 4। अब इसके बाद तो ये बढ़ नहीं ना सकता, 5 तो 5 पे ही अटका हुआ है, आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। और ये 20 भी 20 पे अटका है, तो तुम 5, 20/5, 20/5, 4, 4, 4 ही आती रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा। तो डायग्रामेटिकली उसको कैसे दिखाएंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो AFC कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि ये एक्सेस नहीं टच करती। जो एक्सेस चीज टच कर जाए डायग्राम में वो जीरो हो सकती है। एवरेज है वैसे भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, इट कीप्स ऑन फॉलिंग। एक और खास बात है AFC की, AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। माइक्रो में सिर्फ 2 कर्व्स हैं जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बिहेव करते हैं। एक है PED का कर्व, जहां पे PED का जब हम इक्वल टू 1 होती है वो वाला कर्व, और एक AFC का कर्व। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। मेरे डायग्राम इज नॉट रियली करेक्ट, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो है जिसका 2 एरिया अंडर कर्व्स, ये एक एरिया और ये एक एरिया, ये तुम देख रहे हो ना, कर्व से इस अंडर का एरिया, कर्व से इस अंडर का एरिया, ये इक्वल होते हैं एरिया में, इनका एरिया इज इक्वल। तो कर्व ऐसे बन रहा है, एक एरिया इधर रेक्टेंगल में, एक एरिया इधर, एक एक्स एक्सेस से एरिया, एक वाई एक्सेस से एरिया। ये दोनों एरियाज इक्वल होते हैं जब उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और AFC पोर्ट्रेज दिस, AFC में भी ये चीज दिखती है, इसीलिए AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है। आ भी क्लियर? तो याद रहेंगी बातें। AFC आउटपुट बढ़ने से घटता है, लेकिन कभी जीरो नहीं होता, कभी एक्सेस नहीं टच करता। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद ना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी ना आउटपुट बढ़ेगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगी। एंड इट डिस्प्लेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आर वी गुड? ग्रेट। नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो खर्चे प्रोडक्शन से इंपैक्ट होते हैं। प्रोडक्शन बढ़ती है तो ये खर्चे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कम होती है तो ये खर्चे भी कम होते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम TVC/Q। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बाय आउटपुट डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है। आपके सामने टेबल है, देयर इज TVC एंड यू कैन सी AVC, 10, 9, 10/1, 10, 18/2, 9, 24/3, और ये U शेप लेता है। AVC comes out to be in U शेप। तो AVC का कर्व है U शेप्ड कर्व, ऐसा। ठीक है, और ये U शेप्ड कर्व क्यों है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि why is AVC a U शेप्ड कर्व। तो इसका आंसर बहुत सीधा है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों? याद करो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? TP पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर घटेगा, यही बोलता है। अब एक बात दिमाग में बिठाओ, प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे से उल्टे चलते हैं। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है कि नहीं? ध्यान से सोचो, ऐसा क्यों होता है कि जब तुम प्रिंटर के पास जाते हो प्रिंट करवाने, वो कहता है अगर बहुत सारी प्रिंटिंग कराओगे ना तो मैं तुम्हें सस्ते दामों में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि जब तुम 5000, 10,000 पेज करवाते हो, अब उसकी एक बार में जो इंक डलेगी वो तो उतनी है।
अब तुम उस इंक में या तो 10 पेज निकलवा लो या 1 पेज निकालो, उसको तो उतनी पड़ेगी। तो जब आप बल्क में करवाते हैं उसको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है, इसलिए वो आपको सस्ते दामों पे देता है। सेम लॉजिक फैक्ट्री में भी लगता है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, यानी प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट लागत कम होती है। उतने ही रॉ मटेरियल में जब बहुत सारा सामान बन रहा है तो हमें पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है कि नहीं। इस लॉजिक से जब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो एवरेज कॉस्ट, ये देखो इनिशियली जब टीपी बढ़ती जाती है इंक्रीजिंग रेट पे, यानी प्रोडक्शन धड़ल्ले से बढ़ रही है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाती है, गिरती जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो एवरेज कॉस्ट कम। फिर टीपी बनता है मैक्सिमम कांस्टेंट, मतलब एवरेज कॉस्ट जो टोटल प्रोडक्शन है अपनी कैपेसिटी मैच कर जाता है, तो ठीक उससे कॉरेस्पॉन्डिंग उस समय पर हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो हमारा खर्चा है, वो कांस्टेंट हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्यों? आपका टीपी हो गया मैक्सिमम, जितना प्रोडक्शन हो सकती थी उस रॉ मटेरियल से वो हो गई, तो ऑब्वियसली जो पर यूनिट लागत है वो मिनिमम हो गई, वो कम पड़ गई। फाइनली जब टीपी घटने लगता है, उतना ही रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन घट रही है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो AVC इज यू शेप्ड कर्व ओइंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। Step number 1, when TP increases at increasing rate, AVC falls. When TP is maximum and constant, AVC becomes minimum and constant. देखो। And finally, when TP falls, decrease, गिर जाता है, तो AVC increases. इसी कारण से AVC U-shaped curve है। ठीक है, आर वी क्लियर? इस टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस बहुत हैं, टेबल पे भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स पे भी क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान दिया जाए। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड इट्स टाइप। अगली वीडियो में करेंगे मार्जिनल कॉस्ट और इन सब के रिलेशनशिप्स। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।